Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today is 14 January 2021, Thursday. आज 14 जनवरी 2021 है, जुमेरात का दिन है और हमारी उर्दू क्लास है. ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल जीएच कैंपस कराची, काशिफ उर्दू 5. We have two terms syllabus outline में, first term and final term, काशिफ उर्दू के लिए. सेकेंड टर्म में हमारे पास समंदर में खजाना. आज हम इस चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं, बुलंदख्वानी करने जा रहे हैं. ये है हमारा लेसन सबक समंदर में खजाना, सफा नंबर 59 और 60 पर. सॉरी, ठीक है. यहाँ पर हम एक पिक्चर बना लेते हैं on the spot. That is important because okay. फाइन. समंदर में खजाना हमारा सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है जिसकी हम आज बुलंदख्वानी करेंगे. पुट ऑफ योर माइक. जी, सबसे पहले फारूक सिर्फ आपका माइक ऑन होना चाहिए, बाकी सब बच्चों का ऑफ हो माइक. आप स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है उसे रीड करना शुरू कीजिए. फारूक अब्दुल गनी. अपना स्पीकर ऑन कीजिए. यस मिस. जी, स्टार्ट करें. शाबाश. समंदर में खजाना, ये है सबक का नाम. अब शुरू करें. रीडिंग करनी है इसकी. फारूक क्या हुआ बेटा? फारूक, लुक एट मी, मुझे देखिए स्क्रीन पर. क्या मसला हो रहा है बेटा, बताइए मुझे. नहीं पढ़ना आ रहा आपको? यस मिस. नहीं पढ़ना आ रहा आपको? यस मिस. ओके. अब आपने मंडे को जब पेपर देने आना है, मंडे या ट्यूसडे जो भी आपकी स्लॉट है, तो आप आके मुझसे मिलेंगे, ठीक है? I will give you extra time, extra classes to improve your reading skills. How to improve it? Okay? This is your task. आपने मंडे ट्यूसडे जिस दिन भी आपकी क्लास है, आपका पेपर है, आपने मेरे पास आना है. अब अपना स्पीकर ऑफ कीजिए. आप स्पीकर ऑफ कर दीजिए प्लीज. सवेरा. समंदर में और खजाना. समंदर बज़ाहिर पानी ही पानी है, हरा नीला खुश रंग जिसमें जहाज और कश्तियां चलती हैं. नक्शा उठाए और गौर से उठाइए और गौर से देखिए. दुनिया का ज्यादातर हिस्सा पानी है. दुनिया को अगर 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो इसमें से 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा जमीन है. समंदर अपने अंदर एक अजीब और दिलचस्प दुनिया चाहे
छुपाए हुए है। इसमें नायाब पौधे, अजीबोगरीब झाड़ियां, कीमती पत्थर, चमकदार मोती, मोंगा या कोरल पहाड़ियां, खाइयां, सभी कुछ तो है। तरह तरह की मछलियां, सीपियां, घोंघे, कीड़े मकोड़े, झींगे और दीगर मखलूकात भी हैं। ठीक है, मैं पढ़ के बताती हूँ। समंदर में खजाना। समंदर बज़ाहिर पानी ही पानी है, हरा नीला खुश रंग, जिसमें पहाड़ और कश्तियां चलती हैं। नक्शा उठाइए और गौर से देखिए, दुनिया का ज्यादातर हिस्सा पानी है। दुनिया को अगर 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो इसमें से 3 हिस्से पानी है। कितने हिस्से पानी है? आसिया ने हमें ज्वाइन किया है। 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा जमीन है। समंदर अपने अंदर एक अजीब और दिलचस्प दुनिया छुपाए हुए है। इसमें नायाब पौधे, अजीबोगरीब झाड़ियां, कीमती पत्थर, चमकदार मोती, मूंगा या कोरल पहाड़ियां, खाइयां, सभी कुछ तो है। तरह तरह की मछलियां, सीपियां, घोंघे, कीड़े मकोड़े, झींगे और दीगर मखलूकात भी हैं। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, समंदर इज फुल ऑफ खजाना, जहां पर अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें और ऐसी चीजें जो इंसानों को फायदा दें, वो किसी खजाने से कम नहीं हो। पहाड़, दरख्त, मछलियां, कीमती पत्थर, हीरा जवरात, सब कुछ तो है समंदर के अंदर। और अगर हम दुनिया के वर्ल्ड मैप में देखें तो अगर हम पूरी की पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो उनमें से 3 हिस्सों पर पानी, इतना पानी, और 1 हिस्सा जो है वो हमारी जमीन है। तो समंदर क्या है? ये एक खजाना है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप जब समंदर पर जाएं तो आप कहें जी खजाना है, मैं तो इसमें से मोती ढूंढ लूं, मुझे तो इसमें से हीरे मिल जाएंगे और मुझे तो इसमें से गोल्ड मिल जाएगा। ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा कि जब खजाना है ना तो ये पानी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। पानी, बिजली और आग, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें अननेसेसरी आपको ना तो जाया करना चाहिए ना इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं समंदर पे और पता चलता है फिर वो वापस ही नहीं आए। तो ये वो जगह है जहां जो बहुत कीमती है, बहुत खास है, और वी आर वेरी लकी बीइंग अ पाकिस्तानी दैट हमारे पास ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने, हमारे मुल्क में ये सारी चीजें हमारे पास हैं, ये सहूलतें हमारे पास हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अभी चच्चा जान ये बातें बता ही रहे थे कि इनके दोस्त आ गए, बस वो तो चल दिए और सब का बना बनाया मूड खराब हो गया। अब्बू जान ने कहा, भाई तुम लोग मुंह क्यों वसोर रहे हो? आओ मैं तुम्हें समंदर की दुनिया की मजे मजे की बातें बताता हूँ। बहुत दिनों की बात है कि समंदर में रहने वाली एक बड़ी प्यारी सीपी ने जरा सांस लेने के लिए अपने घर का दरवाजा थोड़ा सा खोला ही था कि समंदर में पैदा होने वाली एक बहुत बड़ी सी लहर सीपी से आ टकराई। जैसे ही ये लहर टकराई, इसके टकराने से रेत का नन्ना मुन्ना सा जर्रा इस सीपी के अंदर दाखिल हो गया। बस जनाब सीपी साहिबा तो। अब नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड से पहले आतिफ, आप अपना कैमरा और माइक ऑन करके इस स्लाइड की रीडिंग करें। आतिफ, जी आतिफ, रीडिंग करें बुलंद ख्वानी। माइक और कैमरा ऑन कीजिए अपना।
जी पढ़ें क्या लिखा है। हरी अप। आतिफ आप पहले रीडिंग कर चुके हैं। पढ़े अभी चच्चा जान। अभी चचा जान आगे कहानी सुनाई रहे थे। उनके दोस्त थे। आगे जब वो कौन है आपके साथ यहाँ पे? Who is with you? मिस मेरा भाई बैठा हुआ है। उसकी आवाज आ रही है मुझे, आपकी नहीं आ रही है। भी वो पढ़ नहीं रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए, शाबाश। बेटा we have very short time. I can't spend whole day for you. जी कायनात। कायनात अपना कैमरा ऑन, माइक ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। जी आप रीडिंग करिए इसकी। बता ही रहे शुरू से पढ़िए। इनके दोस्त आ गए। कायनात शुरू से स्लाइड पढ़िए। बता रहे थे कि इनके दोस्त आ गए, बस वो तो चना बनाया मुंह खराब हो गया। अब्बू जान ने कहा, भाई तुम लोग बस सो रहे हो, आओ मैं तुम्हें समंदर की दुनिया में मजे मजे की। बहुत दिनों की बात है कि समंदर में रहने वाली एक बड़ी प्यारी सीप के लिए अपने घर का दरवाजा थोड़ा सा खोला ही था। पैदा होने वाली एक बड़ी सी लहर इसके सीपी से अटक। जैसे ही ये लहर टकराई, इसके टकराने से रेत का नन्हा मुंह इसकी सीपी के अंदर दाखिल हो गया। पर जनाब सीपी साहब तो कायनात अपनी मदर से बात करवाइए मेरी। कायनात अपनी मदर से बात करवाइए जल्दी से। कायनात आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग? याकूब आप रेडी हो जाइए। कायनात अच्छा चलें, याकूब आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, आप रीडिंग शुरू कीजिए। स्पीकर ऑन कर लीजिए, अब पढ़ें। सीपी साहिबा तो एक सेकेंड, कायनात आपकी मदर कहाँ है? बात करवाइए जरा मेरी। टीचर वो नीचे गई हुई है। घर में और कौन है इस वक्त? ठीक है याकूब आप करें। याकूब रीडिंग स्टार्ट करें। याकूब आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सोले, आप रीडिंग करें। ओके, आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं बच्चे कनेक्ट हो पा रहे सही से। सीपी साहिबा तो बेचैन हो गई। अभी ये जरा बुरी तरह चुप रहा था, सीपी साहिबा को तो गुस्सा आ गया और इस दौरान उन्होंने अपने नरम नरम जिस्म से एक किस्म का चमकदार लुआब खारिज करना शुरू कर दिया। ये लुआब रेत के जर्रे के साथ घुल मिल गया और ये जर्रा इस लुआब में लिपटकर एक नरम छोटी मोटी सी गेंद बन गया। जर्रे के नुकीले हिस्से जो सीपी साहिबा को चुभ रहे थे वो लुआब में लिपटकर गोल हो गए। इनकी नोकें दब गई। वो जर्रा गोल, हमवार और चमकदार होता गया। और जानते हो बच्चों, थोड़े ही दिनों में ये चमकदार खूबसूरत मोती बन गया। एक ऐसा मोती जो कीमती होता है और सारी दुनिया इसे सच्चा मोती कहती है। ऐसे बहुत से मोती समंदर में बनते रहते हैं और मोती जिस सीपी में पैदा होता है वो भी बड़ी कीमती और खूबसूरत होती है। अब जरा सुनो सीपी की बातें, ये होती क्या है। सीपी का ताल्लुक असल में बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानदारों के खानदान से है। इसको मोलस्का कहते हैं। अब्बू ने आवाज लगाई, अरे भाई, समंदर की बातें शुरू हो गई, तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे। बच्चों ने शोर मचा दिया, अब्बू अब्बू हमें सीपी की बातें बताएं। आप तो हमें कभी कभी ही मिलते हैं और बातें करते हैं, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। तो सुनो, इस खानदान से ताल्लुक रखने वाली सीपी जिसके अंदर मोती छुपा होता है, इसके जिस्म 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और एक हिस्सा नरम होता है जबकि दूसरा हिस्सा सख्त होता है। इसके नरम हिस्से में दिल, मैदा और अज़ाब होते हैं जो गोश्त को नरम लोथड़ा नजर आते हैं। इन अज़ा को महफूज रखने के लिए इन पर सख्त किस्म का खौल होता है। सख्त खौल के अंदर 2 वॉल्स होते हैं। नरम हिस्से और सख्त हिस्से की दीवारों के बीच एक खास मैदा होता है ताकि नाजुक अज़ा महफूज तह में बंद रहें। अगर ये लुआबदार मादा ना होता तो नाजुक और अहम अज़ा जरा सी चोट लगने पर खत्म हो जाए। यही वो मादा सीपी के अंदर मोती बनने के अमल में भी काम आता है। इस वक्त में एक सीपी के अंदर एक या एक से जायद मोती बन सकते हैं। ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ये भी एक शक्लो सूरत के नहीं होते। सीपी के अंदर कोई मोती किस शक्ल, किस रंग और कितनी चमक का होगा, ये सब सीपी के नर्म मादे, आसपास के माहौल और सीपी की खुराक पर मुनस्सर होता है। ये तो थी सब कुदरत की बातें कि मोती किस तरह बनता है। बच्चों, इंसान तो फौरन नकल पर उतर आता है। बस इंसान ने मसनूई मोती बना लिए जो बहुत खूबसूरत भी हैं और कीमती भी, लेकिन कुदरत से कोई बराबरी नहीं कर सकता। असल 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 ही होता है और नकल नकल ही होता है। असल असल ही होता है और नकल नकल ही। अब्बू के पास अब सारी बातें खत्म हो गई, लेकिन बच्चे उठने को तैयार नहीं थे। अब्बू ने जान छुड़ाने के लिए कहा, चलो अब तुम सबकी बारी है, मैं खामोश बैठता हूँ। तुम सब बच्चे कागज पेंसिल लाओ। मैंने जो कुछ बताया है इसमें से जो बच्चा सबसे ज्यादा बातें लिखकर दिखाएगा, इसकी आइसक्रीम और चॉकलेट की दावत होगी। वाओ! अब्बू भी बच्चों को खूब जानते थे। बच्चों का दिल ललचाया और फौरन सब लिखने बैठ गए। ये थी मजे मजे की समंदर की कहानी। अभी ये बहुत थोड़ी सी शॉर्ट सी थी। अब करना ये है कि हम इसकी बुलंदख्वानी दोबारा करेंगे बिकॉज ये लेसन बहुत मजे का है एंड आई विश कि सारे बच्चे इसको रीड करें। लेकिन आज मे बी इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से देखें अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं,
वैसा रीडिंग नहीं हुई, बुलंदख्वानी नहीं हुई जैसा मैं चाह रही हूँ। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बुलंदख्वानी दोबारा करेंगे। ठीक है, आज तो मैंने करके बता दिए, पढ़ दिया है, रीडिंग की है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो एक पैराग्राफ पढ़ेंगे उसे दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे हुआ। फाइन, बाय मिस। ठीक है। ठीक है।